चौथा है विकास संबंधी परिभाषा। तो सैमुअल्स जैसे आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की एक गतिशील परिभाषा दी है। तो सैमुअल्स के अनुसार अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि मनुष्य तथा समाज किस प्रकार मुद्रा द्वारा अथवा मुद्रा के बिना विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए वैकल्पिक प्रयोगों वाले दुर्लभ अर्थात कठिन साधनों का एक समय अवधि में प्रयोग करते हैं तथा किस प्रकार इनका वितरण अर्थात बांटना समाज के विभिन्न लोगों और वर्गों में वर्तमान और भावी उपभोग के लिए करते हैं। तो सैमुअल्स के अनुसार इस गत्यात्मक युग में मनुष्य की अर्थात गत्यात्मक अर्थात गतिशील युग में मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो क्या होती है, निरंतर बढ़ती जा रही है। अतः हमारी जो समस्या है वह मात्र वर्तमान उपलब्ध साधनों के कुशलतम उपयोग तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि उच्च जीवन स्तर करने का भी है। तो उच्च जीवन स्तर प्राप्त करने के लिए नए नए संसाधन क्या हो जाते हैं, खोजने होंगे। तो इसके अतिरिक्त सैमुअल्स की परिभाषा में अर्थशास्त्र का संबंध न केवल दुर्लभता साधनों के एक निश्चित समय अवधि में प्रयोग से होता है, बल्कि उनके भावी उपयोग से भी होता है। तो विकास संबंधी परिभाषा की मुख्य विशेषताएं हैं। तो विशेषताएं इस प्रकार से है। पहला है अर्थशास्त्र का संबंध सीमित अर्थात कम साधनों के वितरण तथा उपयोग से है। तो इस परिभाषा में न केवल साधनों के वितरण पर बल दिया गया है, बल्कि उनके जो कुशलतम उपयोग अर्थात उसका सही उपयोग पर भी बल दिया गया है, ताकि जीवन स्तर प्राप्त किया जा सके। दूसरा है, इस परिभाषा में न केवल संसाधनों के जो कुशलतम उपयोग की बात कही गई है, बल्कि नए नए जो संसाधन हैं उनकी खोज पर भी बल दिया गया है, ताकि अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सके। तीसरा है, यह परिभाषा अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के उत्पादन को समय के एक निश्चित बिंदु के संदर्भ में नहीं देखती, बल्कि समय अवधि के संदर्भ में भी देखती है। अर्थात अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं के वर्तमान और भावी उत्पादन दोनों के निर्धारण से है। फिर है अर्थशास्त्र की श्रेष्ठ परिभाषा, कि जितने भी धन संबंधी परिभाषा, कल्याण संबंधी परिभाषा और दुर्लभता संबंधी परिभाषा और विकास संबंधी परिभाषाओं में कौन सा परिभाषा श्रेष्ठ है, तो अर्थशास्त्र की श्रेष्ठ परिभाषा है अर्थशास्त्र की श्रेष्ठ परिभाषा तो प्रोफेसर एडम स्मिथ, प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर रॉबिन्स तथा आधुनिक अर्थशास्त्रियों में से किसकी परिभाषा सर्वश्रेष्ठ है, यह एक विवादास्पद विषय है। अब यह बात लगभग तय मान ली गई है कि एडम स्मिथ की परिभाषा क्या है, सर्वश्रेष्ठ श्रेणी से में नहीं आती, क्योंकि एडम स्मिथ धन केंद्रित विचारधारा की कड़ी आलोचना हुई है। एडम स्मिथ के ठीक विपरीत भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर जे.के. मेहता की भी परिभाषा है। तो यह नीति शास्त्र एवं दर्शन शास्त्र की दृष्टि से ठीक है। हम भारतवासी इस परिभाषा को उचित भी ठहराने का प्रयत्न कर सकते हैं, किंतु प्रोफेसर मेहता की परिभाषा को विश्व स्तर पर मान्यता नहीं मिली है। तो उसकी परिभाषा की मुख्य आलोचना यही है कि यदि उनके दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया जाए तो आर्थिक प्रगति का क्रम क्या हो जाता है, रुक जाता है। अब है प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा, तो तर्क की दृष्टि से अधिक वैज्ञानिक कही जा सकती है। आज एक व्यक्ति, एक फर्म और एक राष्ट्र के सामने सीमित साधनों अर्थात कम साधनों से अपनी असीमित लक्ष्यों को अर्थात अन्य की लक्ष्यों को पूरा करने की समस्या है। तो अर्थशास्त्र की जो विषय सामग्री यही है। यदि सभी व्यक्तियों एवं राष्ट्रों के पास साधन असीमित हो जाते हैं तो अर्थशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने मार्शल और रॉबिन्स की परिभाषा को मिलाकर गतिशील परिभाषाएं देने का प्रयास किया है, किंतु उनमें से प्रोफेसर मार्शल और प्रोफेसर रॉबिन्स की मौलिकता का क्या है, अभाव है। तो इस प्रकार प्रोफेसर मार्शल और रॉबिन्स की परिभाषाओं में से कोई एक उत्तम कही जा सकती है। तो सरलता और व्यवहारिकता के आधार पर प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा उत्तम कही जा सकती है। तो किसकी परिभाषा, तो प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा, प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा को हम क्या कह सकते हैं, उत्तम। तो प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा को उत्तम कही जा सकती है, जबकि तर्क एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा
श्रेष्ठता की श्रेणी में आती है। तो वैज्ञानिक दृष्टि के आधार पर कौन है? तो वैज्ञानिक दृष्टि के आधार पर प्रोफेसर रॉबिन्स। यह हो गया सर्वश्रेष्ठ परिभाषा। अब है रॉबिन्स, मार्शल एवं रॉबिन्स की परिभाषाओं की तुलना। तो सबसे पहले तुलना है मनुष्य और उसकी क्रियाओं का अध्ययन। दूसरा है अधिकतम संतुष्टि की समानता। तीसरा है अर्थशास्त्र को विज्ञान मानना। चौथा है धन एवं सीमित साधनों में समानता और पांचवा है धन की अपेक्षा मनुष्य को अधिक महत्व देना। यह है दोनों अर्थशास्त्रियों की परिभाषाओं की तुलना।